नमस्कार। यह फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी, माँ पापा की साड़ी। जब से आंखें खोली है, माँ को बस साड़ी में देखा है। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं माँ के पास, और हर साड़ी की एक कहानी भी होती है। कौन सी साड़ी कब ली, किस उपलक्ष्य में खरीदते समय कौन था, वगैरह वगैरह। वैसे ही एक कहानी है पीली साड़ी की, जिसे माँ जब भी सुनाती आंखों में खुशी के आंसू और होठों पर प्यारी सी मुस्कान होती। हम भी हर बार वो कहानी उतने ही चाव से सुनते जैसे पहली बार सुन रहे हों। माँ इतने प्यार से वर्णन करती मानो सब अभी आंखों के सामने घटित हो रहा है। माँ को वो साड़ी मेरे पापा ने दी थी। शादी के बाद का उनका पहला करवा चौथ का व्रत था। वे जानते थे माँ को पीला रंग बहुत पसंद है और माँ हल्की साड़ी पहनना पसंद करती है। पापा माँ को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते थे। पापा ने पीले रंग की प्लेन जॉर्जेट साड़ी खरीदी। अब इतनी सादी साड़ी थोड़ी देते। उसके लिए उन्होंने एक चौड़ा सा हरी जरी का पट्टा लिया। पापा उसे खुद लगाना चाहते थे साड़ी पर। उनकी माँ और चाची ने कहा भी, हम लोग लगा देते हैं बेटा, पर पापा ने मना कर दिया। बस कैसे लगाते हैं ये सिखाने को कहा। रात में किसी परीक्षा की तैयारी करनी है कहकर दूसरे कमरे में चले जाते। उस समय हमारे घर में भंडार घर हुआ करता था। वैसे अब उसे स्टडी रूम बना दिया गया है। पापा वहां पढ़ाई का बोलकर चले जाते। माँ बोलती भी थी, आप यहीं पढ़ लो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, पर पापा मना कर देते। आखिर उन्होंने साड़ी में वो हरी जरी पट्टा लगा ही दिया। करवा चौथ के दिन पापा ने जब माँ को वो साड़ी दी, माँ बहुत खुश हुई। और जब उनकी सास ने साड़ी की कहानी सुनाई तो माँ के आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ के लिए वो साड़ी अनमोल हो गई थी। इतनी मेहनत करके पापा ने प्यार से उस साड़ी को अपनी पत्नी के लिए जो सजाया था। माँ बोलती है, तुम्हारे पापा चाहते तो दुकान से कोई भी साड़ी खरीद कर ला देते, पर उन्होंने मेरे लिए सर्वोत्तम करने का सोचा और किया भी। चांद देखते समय माँ ने वही साड़ी पहनी थी। पापा ने माँ से कहा, तुम आज चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। माँ तो आज भी शर्मा जाती है जब भी उस साड़ी का जिक्र होता है। कभी कभी ही निकालती है पहनने के लिए। कहती है, खराब हो गई तो। बड़ी सहेज कर रखी है माँ ने वो साड़ी, उतने ही प्यार और जतन से जितनी अपनी शादी को सहेजा है। दोनों ने अपने प्यार, तालमेल और समझदारी से। साड़ी हो या रिश्ते, जितने प्यार और समझदारी से सहेजोगे उतनी ही लंबी उनकी उम्र होगी। ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में मेरी ही लिखी कहानी माँ पापा की साड़ी। और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।